तो देखिए अब हमने 3.1 कर लिए, अब 3.2 करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन। 3.1 के आप देख सकते हैं क्वेश्चन इस पर चैनल पर सभी यानी सोल्व करवा दिए गए हैं। अब देखिए 3.2 है जो यानी 3.1 को अपने ग्राफ विधि से समीकरणों के हल यानी ग्राफ की विधि से किए थे। अब 3.2 में क्या हुआ, प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन। तो प्रतिस्थापन तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर आप 3.2 के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, जैसे कोई भी जैसे रैखिक समीकरण दे रखे हैं अपन को x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना। और दूसरा है मान लीजिए यहाँ पर x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर केवल क्या करना है, इसमें से जो भी रैखिक समीकरण है किसी भी समीकरण से मान यानी जैसे यहाँ पर एक समीकरण है तो यहाँ पर x का मान निकाल करके और इसमें रख देंगे, यानी एक चर के रूप में इसको परिवर्तित कर लेंगे एक समीकरण को। जैसे यहाँ से समीकरण एक से अपन क्या करेंगे, समीकरण एक से x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। और y उधर जाएगा तो माइनस का y। तो x का मान क्या आ गया यहाँ पर माइनस वाई प्लस 2, ये आ गया, ठीक है ना। अब इसको क्या कर देंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का मान रखेंगे तो माइनस वाई प्लस 2 प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। अब इसके बाद में अब इसको सरल करेंगे, माइनस वाई माइनस 2 प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर केवल जैसे इसमें दो चर थे तो केवल और केवल एक ही चर में ये समीकरण हो गया। तो इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का वाई और यहाँ पर है 2y, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 1y, माइनस का 2 प्लस का 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 1 बराबर 0। अब इससे क्या आ जाएगा, y का मान उधर ले जाएंगे तो y का मान क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो y का मान 1 आ गया। अब इसको समीकरण चाहे तो आप 1 में रख लीजिए चाहे 2 में रख लीजिए, इससे क्या इसका मान प्राप्त हो जाएगा x का। तो x का यानी कि अब y का मान रखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में y बराबर 1 रखेंगे तो x प्लस y की जगह 1 रखेंगे प्लस 2 बराबर 0। x बराबर क्या हुए यहाँ पर 2 और 1 3, 3 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। x का मान कितना आ गया माइनस का 3 और y का मान माइनस 1। अब इसको समीकरण देखना है कि कोई सही उत्तर है या नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके x और y के मान यहाँ पर रखेंगे, यदि रखने पर क्या आ जाए 0 तो सही है। तो x का मान क्या है -3, 1 में रखेंगे, और y का मान क्या है, ठीक है, +1 और +2। तो इसको देखिए माइनस का 3 और ये प्लस का 3, तो क्या आ गया 0 बराबर 0। तो आंसर सही है। तो इस प्रकार सोल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो रैखिक समीकरण दे रखे हैं दो चरों में x और y, और इसको कोई से को भी एक चर में परिवर्तित करना है। समीकरण एक से अपन क्या करेंगे, समीकरण एक से क्या करेंगे, x का मान यहाँ पर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण एक से x का मान
2 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान यहाँ पर रखेंगे 14 माइनस वाई बराबर 4। 14 माइनस 2y बराबर 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 14 माइनस 2y को इधर रख लेंगे, देखिए इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है ना। चलो इधर एक गुणा में यहाँ पर विभाग में जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो y माइनस का है और यहाँ पर 14 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 10/2 माइनस 5, यानी माइनस क्या आंसर आ गया यहाँ पर, माइनस वाई बराबर -5। माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई का मान क्या आ गया, 5, ठीक है। वाई का मान 5 समीकरण 2 में रख लेंगे यहाँ पर। मान समीकरण 2 में रखने पर क्या प्राप्त होगा, x माइनस 5 बराबर 4, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5 प्लस 4, x बराबर 9, x बराबर 9 और y बराबर 5। तो इस प्रकार से ये मान प्राप्त हो गए यहाँ पर। अब अगला इसका पार्ट कर रहे हैं, देखिए इसको करेंगे यहाँ पर सोल्व। ये समीकरण नंबर है 1, 2। समीकरण 1 से s का मान ज्ञात करेंगे, तो समीकरण 1 से x का मान से s का मान 2 में रखने पर, तो s का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, t प्लस टी, यहाँ रख देंगे s की जगह 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। देखिए टी के रूप में हो गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, केवल यहाँ पर एलसीएम लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर, 6 आएगा, तो यहाँ पर क्या लेंगे 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 6। तो यहाँ पर 3 और 2 5, यानी 5t प्लस 6 बराबर 36। इनको गुणा कर देंगे, 6 6 36। इसके बाद में यहाँ पर 6 उधर जाएगा 36 में से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5t 36 माइनस 6 यानी कि 30। टी का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, 30/5 बराबर 6, 5 का 30। अब इसी से टी का मान यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 से तो टी का मान रखेंगे तो एस का मान प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 6, एस का मान क्या आ जाएगा 9। अब इसके बाद हम देखिए इनको रख के देख सकते हैं आप इसमें, यदि ये यहाँ पर मान रखें और बराबर आ जाए तो अपना आंसर सही है। जैसे टी का मान क्या है यहाँ पर 6, यहाँ पर रखेंगे तो 6 और 3 9, और एस का मान भी कितना है 9, तो दोनों के आगे समान। तो इस प्रकार से इनके मान ज्ञात करते हैं। देखिए तीसरा पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो यहाँ पर देखिए 2 समीकरण है। अब इससे यहाँ पर क्या करेंगे, अपन एक समीकरण 1 से y का मान कर लेंगे याद, और इसको समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार यहाँ पर रखने पर
9x माइनस 9x माइनस 9। तो यहाँ पर देखिए x से x कैंसिल, यानी -9 प्लस, सॉरी यहाँ पर +9 +9। अब देखिए ये तो सही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, ठीक है ना, यानी x ये, यानी ये दोनों समीकरण एक जैसे ही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कोई निश्चित मान प्राप्त नहीं हुआ है x का, जब नहीं प्राप्त हुआ है x का कोई निश्चित मान प्राप्त नहीं हुआ है। तो x का निश्चित मान नहीं प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपने, यानी दोनों ये एक ही समीकरण है, ठीक है ना। इसको देखिए, इसको जो सेकंड समीकरण है इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 यदि कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वही 3x माइनस वाई बराबर 3, और यही समीकरण ये। तो ऐसे समीकरण देखिए उसमें किए थे तो क्या होंगे, परस्पर संपत्ति। तो यहाँ पर क्या होंगे, x के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना, यानी चर बिल्कुल यहाँ पर यानी एक दूसरे से कैंसिल हो गया, यानी x का पद यहाँ पर इसमें समाप्त हो गया समीकरण में। तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, x के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का चौथा पार्ट ये दे रखा है बुक में। अब इसको वही करेंगे, फर्स्ट समीकरण से क्या करेंगे अपन, यहाँ पर y का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना, y का मान। तो y का मान इस प्रकार से आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, 1.3 माइनस 0.2x एंड 3 का भाग हो जाएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रख देंगे यहाँ पर, यानी इसको आपको सरल करते हुए ध्यान रखना है क्योंकि दशमलव में संख्या है ये। तो इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से, एलसीएम लेकर 3 एलसीएम लेंगे, 3 यहाँ से गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा गुणा 1/2, यहाँ पर सरल करेंगे 0.2x और इसको घटा देंगे यहाँ पर 0.4। तो x का मान क्या आ जाएगा, 4/0.4/2, दशमलव से दशमलव कैंसिल 2 आ जाएगा। अब x के दो मान चाहे तो यहाँ पर रख लो, चाहे समीकरण 1 में। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 में रख दिया x का मान, तो यहाँ पर रखेंगे x का मान, दशमलव का ध्यान रखना है तुमको, ठीक है ना। फिर इसको सरल करेंगे यहाँ पर 0.4 0.3y, इसको घटा देंगे और y को इधर रख देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 0.9। तो y का मान क्या आ जाएगा 0.9/0.3 यानी 3 आंसर आ जाएगा। तो x का मान 2 और y का मान 3। इससे याद करें प्रतिस्थापन विधि से। पांचवा पार्ट है इसका, देखिए √2x प्लस √3y √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 है। यहाँ पर दोनों के समीकरण 1 से यहाँ पर y का मान ज्ञात कर लेंगे, तो y का मान क्या आ गया, -√2/√3x। इस मान को समीकरण 2 में रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इनको एलसीएम लेंगे √3 को, तो यहाँ पर √3 इंटू √3 प्लस इनको गुणा करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 0 है तो √3 से गुणा होकर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इनको गुणा करेंगे तो 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर 16, तो √16 को लिख सकते हैं 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा 7x, x का मान क्या आ गया 0। जो x का मान 0 है तो यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से x बराबर 0 को रखने पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 प्लस √3y टू 0, तो यहाँ पर y का मान भी क्या होगा 0 आ जाएगा, यानी x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है।